और वो शिकारी है ये वाला, है ना भाई। देखो क्या लिख दिया, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं भाई मैं। ये शिकारी हमारा रह गया, यानी कि ई ससुरा इट के बारे में नहीं कछु पता चल रहा है। तो इस इट के बारे में कुछ प्यारी चंद बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा मैं। देखो बेटा, हम लोग जब इस इट की बात कर रहे होते हैं तो ये बात तो हमें पता ही है कि इट अपने आप में सिंगुलर है नेचर के अनुसार, इसीलिए इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, हाँ है ना। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट लिखा, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप मुझे बताना ये सच बोला है झूठ बोला है। इसने लिखा, आपकी क्लास ली है जब से पता चला है इंग्लिश बोरिंग नहीं है। यो यो, इट्स माय बर्थडे। यो यो, ठीक है भाई। मस्ती के साथ पढ़ो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, जितना प्यार से पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, जितना ध्यान नहीं दोगे वहां गड़बड़ कर जाओगे। तो इस इट का हम अलग अलग जगह प्रयोग करना सिखाएं आपको। सबसे पहली बात हम समझते हैं बाबू, ध्यान से समझना। ये हमें सिखाता है जब हम बताना चाहते हैं डे के बारे में, डेट के बारे में, ईयर के बारे में, मौसम के बारे में, ठीक है जी, क्लाइमेट के बारे में, है ना। अगर मैं बताना चाहूं मंथ के बारे में या इनमें से किसी के भी बारे में आप बताना चाहें, इट को चिपका दीजिए, दो चार एग्जाम्पल लगा दीजिए भाई। एग्जाम्पल लगा देते हैं। मैंने कहा इट इज, लो लिख दिया मैंने, इट इज माई बर्थडे, है ना। मेरा बर्थडे आज नहीं है तो सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है जी। ओके भाई, अरे हाँ है ना, सेट है बेटा, कोनो दिक्कत तो नहीं है। अब भाई देखें ध्यान से, ठीक है, जैसे मैंने कहा इट इज 5 AM, 5 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है कि नहीं। मैंने कहा इट वॉज 1947, बात 1947 की है। मैंने आपके सामने कहा इट वॉज कोल्ड, है ना, ठीक है ना, यानी कि ठंड थी। अरे हाँ है ना। अगर मैं कहता हूं एक और छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा इट वॉज अ रेनी डे, यानी कि बरसात का दिन था वो, बरसात का वो दिन था जब हमारे सामने भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में। इट का हम एक जगह और प्रयोग करते हैं जब हम किसी वस्तु को बताने का काम करते हैं। वस्तु का मतलब आप सभी लोग समझ गए हैं, नॉन लिविंग कोई भी वस्तु हो सकती है बाबू। हम एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे सामने जब किसी का जेंडर स्पेसिफाई ना हो, जेंडर इज अननोन, जब जेंडर की जानकारी हमें नहीं हो तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने कहा इट इज अ चेयर, चेयर क्या है अपने आप में, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु है बाबू, ठीक है जी, हाँ है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा आई बॉट अ कार, इट इज 2 years ओल्ड, 2 साल पुरानी है। इट किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए। यहाँ ये चेयर के लिए क्या यूज हुआ है, इट, ठीक है ना जी। अब भाई एनिमल के लिए आ जाओ, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैंने आप सभी के सामने कहा, ठीक है ना, मैंने कहा अ फोक्स इज नोन फॉर इट्स क्लेवर एटीट्यूड, ठीक है भाई। क्लेवर होता है मतलब चतुर, शातिर, ठीक है भाई, करेक्ट है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया अभिलाष यादव ने, कहा इट वॉज मंडे वेन आई वेंट टू दिल्ली। नाइस मेरे भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश मिजाजी लड़के हो भाई आप। जेंडर पर आ जाओ। अगर मैंने कहा द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, इट मस्ट बी हंग्री। अब मेरे बच्चों यहां इस लिखे हुए सवाल में इस इट का जो यूज हुआ है वो बेबी के लिए हुआ है। अब आपको ये नहीं पता ये बेबी किसी एनिमल का है या किसी बर्ड का है या फिर किसी ह्यूमन बींग का है या किसी फिश का है, किसका ये पता ही नहीं चल रहा, समझ रहे हो। अब हमें ये नहीं पता चल रहा भाई ये आखिर बेबी है तो है किसका, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिसका जेंडर हमें नहीं पता वो क्या हो सकता है, बेबी का नहीं पता, ऑफ स्प्रिंग का नहीं पता, ठीक है ना जी। इशू को भी हम संतान कहते हैं, नाउन में बताया गया था। यंग वन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे हमारे शब्द है जिससे ये नहीं पता चलता कि ये संतान किसकी है। मेरी बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, करेक्ट। अनिकेत भाई कह रहा है जी कल प्रैक्टिस सेट लगाए थे 50 में से 44 स्कोर किया, नाइस, कंग्रेचुलेशन। इंग्लिश एक्यूमेन से कितने बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है, बताओ जरा। कितने बच्चों ने अपनी इंग्लिश एक्यूमेन से नई जो आपके पास बुक आई होगी, कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की है, बताओ जरा भाई। आओ भाई, अब थोड़ी सी कहानी को समझने समझाने की आगे बात करते हैं, ठीक है। इस इट के आगे और फंक्शन को देखते हैं बेटा।
बेटा अपनी अब इंग्लिश एक्यूमेन से नाउन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, ठीक है। इट अपने आप में, इट अपने आप में क्या होता है, जब इट की हम बात कर रहे होते हैं तो इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट का भी काम करता है। डमी सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम? डमी सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम? आओ बच्चों, ठीक है जी, आओ बेटा अब थोड़ी सी कहानी समझते हैं। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डमी सब्जेक्ट का मतलब हमें समझ में आता है कि इस इट होने से हम कभी कभी क्या करते हैं, इस इट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम असली सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब असली सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं दिखाता हूं भाई। ऐसी लिखी हुई सिंगुलर वर्ब के लिए उदाहरण के लिए हम लोगों को देखने को मिलता है, इज लिखा हुआ मिल जाता है, वॉज लिखा मिल जाता है, सीम्स लिखा मिल जाता है, अपीयर्स लिखा मिल जाता है, लुक्स लिखा मिल जाता है। ऐसी कोई भी सिंगुलर वर्ब हमें देखने को मिल जाती है। जब ऐसी लिखी हुई सिंगुलर वर्ब हमें देखने को मिल जाती है तो इसके साथ हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। चलो भाई फटाफट से बताओ, इट इज मी या इट इज आई, इट इज हिम या ही हु डिड दिस वर्क। बेटा 3 क्वेश्चंस दिए, तीनों को जरा खटाक से बनाकर दिखाओ। अरे भाई आर्यन ध्यान से देखो तो सही, यहां लिखा है जेंडर इज अननोन का मतलब ये कॉमन जेंडर नहीं है भाई। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं हम? कॉमन जेंडर हम कहते हैं टीचर को। टीचर कौन है? इंसान ही तो होगा, कुत्ता बिल्ली टीचर थोड़ी हो सकता है। अब ये जो जेंडर है ये मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए यूज हो सकता है। बाबू ध्यान से सामने देखो तो सी, बेबी बच्चा इंसान का भी हो सकता है, जानवर, यहां लिखा है मैंने, इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, पक्षी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ध्यान से देखो तो सी, ये लिखा तो अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं इनके लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। ध्यान ही नहीं देते हो भाई तुम आर्यन, फिर कहते हो सर हमें डांट दिया आपने। तुम ध्यान से देखो तो समझ में आए भाई। हर चीज एक एक बच्चे, छोटे बच्चे की तरह पढ़ाता हूँ भाई क्लास में, फिर भी नहीं पढ़ रहे होते। कह रहे सर आपने कॉमन जेंडर में बताया था। हे भगवान मुझे आज उठा ले, आज मुझे जहर पीना है भाई। 3 सवाल दिए भाई, आर्यन बना के दिखा फटाफट से। और तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे भाई हम आर्यन, मना कर दे, आज से तुम्हारी शादी में हम नहीं आएंगे भाई। तुम जो है ना हमारी क्लास में ध्यान नहीं रखते, हम तुम्हारी शादी का ध्यान नहीं रखेंगे भाई। बात खत्म, बहुत हो गया आपकी बात। बताइए कोई बात हुई यार? इतना प्यार से हम पढ़ा ही रहे हैं फिर भी नहीं ध्यान दे रहे हैं तो कैसे काम चले भाई? तो बेटा तीनों के आपने आंसर बना दिए। सर इट डमी सब्जेक्ट है, इसके साथ काम कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे भाई? हम क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ठीक है भाई, इट इज हिम या ही हु डिड दिस, यह वह है जिसने काम किया है, तो इस इट की वजह से हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस। सर इट तो सिंगुलर है, वर को हटाकर पहले सिंगुलर करो, इसको हटाकर सब्जेक्टिव केस बनो। यह वे सब थे जिन्होंने खिड़की को तोड़ दिया। करेक्ट है सर, आपका स्टूडेंट कोचिंग चला रहा है, कोई बात नहीं बेटा। एक भाई लिख रहा है आप सर इंग्लिश में बवाल हो। अरे हम बवाल है तो तुम हमारा सारा बच्चा धमाल हो भैया, धुआं उतार दो चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ नहीं तो। एक भाई कह रहे हैं जहां जिसकी शादी होगी उसके वहां आओगे? अरे तुम बुलाओगे तो तुम्हारे लिए तो हम जन्नत में भी आ जाएंगे भाई। ये बात समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ है ना, करेक्ट है बेटा, फाइन। अब इस इट का हम 2 जगह और प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक हम प्रयोग करते हैं जब हमारे सामने इट इज के बाद कोई भी एडजेक्टिव हमें देखने को मिलता है तो टू के साथ वी1 लिखकर आगे वाक्य हम लिख सकते हैं। कैसे? हमने आपके सामने लिखा, मैंने कहा इट इज इजी टू क्रिटिसाइज समवन। बहुत आसान होता है किसी के ऊपर आलोचना करना, बहुत आसान होता है छोटे बाबू किसी की आलोचना करना। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं आपके सामने कहता हूं इट इज फनी टू वॉच द कपिल शर्मा शो। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये इट इज के बाद एडजेक्टिव हमने लिखा है और उसके बाद टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखकर आगे हम वाक्य लिख सकते हैं। करेक्ट है, हाँ है ना। इसी इट का एक और जगह हम यूज कर लेते हैं दोस्तों, इसी इट का एक और जगह हम यूज कर लेते हैं जब हमारे सामने ये जो लिखा हुआ वाक्य का ढांचा है थोड़ा सा बदल कर लिख दिया जाए। 5वां पॉइंट यही बना रहा हूं मैं। इट इज के बाद आगे हम लोग दैट के साथ लिखे हुए वाक्य को
दैट के साथ लिखे हुए वाक्य को जोड़ते हैं तो सिर्फ इट का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज नोन, यह है जाना जाता है, इट इज नोन दैट ब्लैंक, या जयपुर इज, चलो जयपुर का नहीं लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू भैया, करेक्ट हो गया भाई। तो इट के बेसिकली हमारे सामने 5, चलो एक और लिखवा देता हूं इसी बात के साथ। इट के 6 यूजेस होते हैं। इट कभी कभी प्रीवियस स्टेटमेंट के लिए भी यूज हो जाता है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखने की कोशिश करना। मैंने कहा राजीव हैज 3 डॉग्स, इट इरिटेट्स, इट इरिटेट्स हिज वाइफ। ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं बाबू यहां इस लिखे हुए वाक्य में ये इट किसके लिए यूज हुआ है, बताओ जरा। बेटा क्रिटिसाइज नाउन नहीं होता, क्रिटिसाइज एक वर्ब है। टू के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है पर तुम ध्यान नहीं देते हो। बस इसीलिए कभी कभी मुझे अपने प्यार पे शक हो जाता है। मनोज यादव, आपने मेरा जीना आराम कर दिया भाई साहब। आकाश भाई, लाल गाड़ी निकालो, ठीक है, और लाल गाड़ी के अंदर ये बेहोश करने वाला ये फुसफुस मार देना। ओ साला, इससे तो हम ही बेहोश हो जाएंगे, ठीक है ना। ये फुसफुस मार दीजिएगा तो मनोज को धुएंगे आज के, ये बहुत बहुत शैतानी कर रहा है। तो आप कहोगे सर इस इट का मतलब है कि राजीव के पास जो 3 कुत्ते हैं भाई साहब, इस पूरी की पूरी बात से ही परेशान होती है उसकी पत्नी। ठीक है, करेक्ट है भाई, करेक्ट है भाई, सेटिंग हो गई भाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई, ये वाली बात जो है ना, मेरे ख्याल से आज काफी हो गया है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आज यहाँ तक बहुत अच्छा सा पढ़ा है आप लोगों ने। अब अपने घर से मेरे बच्चों पहले यहाँ तक की कहानी को अच्छे से पढ़कर आएंगे, और आज सारे बच्चे ये प्रॉमिस करके